करण जौहर, जिनका इंडस्ट्री में बोलबाला एक लंबे समय से बरकरार है और इन्होंने कई सारे स्टार किड्स को बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉन्च भी किया है। हालांकि करण जौहर कई बार विवादों में भी घिर चुके हैं। आज से कुछ साल पहले जब बॉलीवुड के उभरते हुए सितारों में से एक सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली थी, तो इसके बाद कई सारी बातों का खुलासा हुआ और इसी बीच मीडिया और सोशल मीडिया पर एक बात काफ़ी ज़्यादा दबा के कही गई कि सुशांत सिंह राजपूत को भी नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ा था और कहीं ना कहीं उनका नाम करण जौहर के साथ भी जुड़ा। करण जौहर के साथ सुशांत सिंह राजपूत कई सारे बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन नेपोटिज्म के चलते ऐसा नहीं हो पाया। जब ये खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर फैली तो करण जौहर को लोगों ने काफी भला बुरा भी कहा, लेकिन सबके बावजूद करण जौहर के स्टारडम पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आने वाले समय में करण जौहर को लेकर एक खबर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर आने वाले समय में 3 नए चेहरों को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले हैं। अब करण जौहर भी बॉलीवुड के फेमस निर्माता निर्देशकों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने अब तक कई सारी हिट फिल्में दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे नए चेहरों को भी इंडस्ट्री में लॉन्च किया है। करण जौहर को स्टार किड्स को लॉन्च करने का टैग भी मिल चुका है। इसके लिए कंगना रनौत के निशाने पर भी रहे हैं। हालांकि इससे इतर करण जौहर एक बार फिर से नए सितारों को लॉन्च करने की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दे डाली है। करण जौहर के इस अनाउंसमेंट से कुछ फैंस तो कैस लगा रहे हैं कि वो कौन स्टार किड्स हो सकता है और कुछ उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिए हैं। खैर, आने वाले समय में करण जौहर इन 3 स्टार किड्स को लॉन्च तो कर देंगे, लेकिन आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है करण जौहर, जिनका बोलबाला पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहा है। अब इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि करण जौहर ने अपने बॉलीवुड करियर के दौरान हिंदी फिल्म जगत को कहीं एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और इसी के साथ उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में एक अपनी अलग व खास पहचान भी बनाई है। और शायद यही वजह है कि करण जौहर अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में भी छाए रहते हैं। हालांकि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अक्सर करण जौहर विवादों में भी घिर चुके हैं। फिल्मी सफर की तरफ नजर डालें तो करण जौहर ने कई सारी लोकप्रिय फिल्में इंडस्ट्री को दी हैं और ये फिल्में रही हैं कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना। ये वो फिल्में रही हैं जिन फिल्मों की खुमारी आज भी बरकरार है और आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों को लेकर हाजिर भी होने वाले हैं। लेकिन बात करें करण जौहर के अगर सफ़र की, तो इनके करियर की शुरुआत साल 1998 में होती है और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इसी साल की थी। एक निर्देशक के रूप में उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था। साल 1998 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम के जरिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी और अपनी इस पहली ही फिल्म से उन्होंने गजब की सफलता भी हासिल कर ली थी और फिर दोबारा करण जौहर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और उनकी मेहनत और काबिलियत के दम पर बॉलीवुड के सफलतम निर्माता निर्देशकों में वो शुमार हो चुके हैं और इस तरह उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर करोड़ों की संपत्ति भी बना डाली है। अगर मौजूदा दौर में उनकी संपत्ति की तरफ नजर डालें तो करण जौहर के पास तकरीबन $200 मिलियन के आसपास की संपत्ति है, जो लगभग 1450 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर हो जाएगी। आज करण जौहर बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड डायरेक्टर्स में से एक माने जाते हैं, जो आज सिर्फ एक फिल्म के निर्देशन के लिए लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उनका बैनर भी काफी ज्यादा मशहूर है। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले कई सारी ऐसी फिल्मों का निर्माण किया गया है जिन फिल्मों की खुमारी चारों तरफ देखने को मिली। साथ ही आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण भी इसी बैनर के तले होने वाला है। इसी के साथ ही अगर उनके पर्सनल लाइफ की तरफ नजर डालें तो करण जौहर ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन सैरोगेसी की मदद से वो 2 जुड़वा बच्चों के फादर बन चुके हैं। इन बच्चों में एक लड़का है और एक लड़की। हालांकि करण जौहर के पास इतनी संपत्ति है तो उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल भी किसी से छुपी नहीं है। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो मौजूदा दौर में करण जौहर मुंबई के पॉश इलाके में बने अपने बेहद शानदार घर में रहते हैं, जिसे उन्होंने बीते साल 2010 में खरीदा था। मुंबई में करण जौहर एक बहुत ही शानदार और लग्जरियस सी फेसिंग डुप्लेक्स में भी रहते हैं, जो तकरीबन 8000 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं दूसरी ओर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात की जानकारी दी गई है कि करण जौहर ने अपने इस घर को साल 2010 में करीब 32 करोड़ रुपए में खरीदा था और आज इसकी कीमत करीब डबल बताई जाती है। करण जौहर के पास अपने घर के अलावा मुंबई के मालाबार हिल्स में भी एक बेहद ही खूबसूरत और आलीशान आशियाना भी मौजूद है। हालांकि महंगे अपार्टमेंट्स और आशियाना के अलावा उनके पास कई सारी लग्जरियस गाड़ियां भी मौजूद हैं, इनकी कीमत भी करोड़ों में बताई जाती है। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि भले ही नेपोटिज्म का धब्बा करण जौहर पर लगा हो, लेकिन सबके बावजूद वो अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं।